पंचामृत पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से युक्त पंचामृत आपके स्नान के लिए लाया हूँ, इसलिए उसको स्वीकार करो प्रभु। गणपति पूजन हो या लक्ष्मी पूजन, बाल कृष्ण की पूजा हो या शिव पूजन, पंचामृत का अभिषेक किए बिना पूजा अधूरी रहती है। भगवान को दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से नहलाने में एक विशिष्ट भावना निहित है। भगवान की पूजा हमारे विकास के लिए है। हमारी आत्मा उन्नति के लिए उपरोक्त 5 प्रतीक बहुत ही मार्गदर्शक है। इन 5 प्रतीकों के पीछे रहा हुआ सुंदर भाव यदि ध्यान में आए तो हम भगवान की पूजा सच्चे अर्थ में करने के अधिकारी बन सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमारी वह पूजा ईश्वर को भी स्वीकार होगी। पंचामृत स्नान का दूध शुभ्रता का प्रतीक है। हमारा जीवन शुभ्र होना चाहिए, हमारा चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए, हमारी कीर्ति धवल होनी चाहिए, हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए, हमारा मन निर्विकार होना चाहिए और हमारा हृदय निर्मल और पवित्र होना चाहिए। ऐसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अलंकारों से अलंकृत मानव की पूजा भगवान नहीं स्वीकारेंगे तो किसकी स्वीकारेंगे। संत, ऋषि, महापुरुष आदि भगवान के लाडले हैं, क्योंकि वे मन और वाणी और कर्म से निर्मल होते हैं। भगवान को दुग्ध पान कराते समय निम्नांकित मंत्र बोला जाता है कि कामधेनु समुद्भूतम देव ऋषि पितृ तृप्तिदम पयो ददामि देवेश स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। कामधेनु से उत्पन्न देव, ऋषि और पितरों को तृप्ति देने वाला दूध मैं आपको देता हूँ, इसीलिए है प्रभु, इस दूध का आप स्नान के लिए स्वीकार कीजिए। विशुद्ध बुद्धि ही कामधेनु है, शुद्धा बुद्धि किल कामधेनु, और गाय उपनिषदों का प्रतीक है। सर्वोपनिषदों गावो। इस दृष्टि से उपनिषद रूपी गाय से कामधेनु रूपी विशुद्ध बुद्धि द्वारा निकाला हुआ विचार रूपी दुग्ध पुष्टदायक है। ऐसा दुग्ध अमृत ही समाज को स्वास्थ्य देने वाला और देव, ऋषि और पितरों को तृप्ति देने वाला हो सकता है। संक्षेप में, मानव की बुद्धि ईश समर्पित या शास्त्र निष्ठ होगी, तभी उसमें से सद्भक्ति के विचार दूध जैसे धवल समाज का निर्माण करेंगे। गीता अमृत को भी इसी अर्थ में दूध की उपमा दी गई है। दूध का गिरना बुरा माना जाता है, इस बात को संदर्भ में समझना चाहिए। ऋषियों, अवतारों और महापुरुषों द्वारा बहाया गया विचार रूपी दूध यदि गिर जाए, व्यर्थ बह जाए या समाज में उसकी घोर उपेक्षा हो तो उस समाज का निश्चित अधःपतन होगा, और इससे बढ़कर बुरा शगुन और क्या हो सकता है। पय स्नान के बाद भगवान को दधि स्नान कराया जाता है। चंद्रमंडल संकाशम सरदेव प्रियम दधि स्नानार्थम ते मया दत्तम प्रीत्यंतम प्रतिगृह्यताम्। चंद्र जैसा धवल और सभी देवताओं को प्रिय ऐसा दही स्नान के लिए अर्पण करता हूँ, कृपया उसको स्वीकार करो। दही में से सने तो है ही, परंतु दही का एक विशिष्ट गुण भी है, दही दूसरे को अपने जैसा बनाता है। परदेश जाने वाले आप्तजनों को दही दिया जाता है, ये बात समझने जैसी है। एक तो दही स्नेह का प्रतीक है, इसलिए जाने वाले मानव का और विदाई देने वाले का स्नेह दूर रहकर भी टिका रहे, ऐसी भावना है। दही देने में दूसरों को बदलने की हिम्मत है। परदेश जाने वाले मानव की बुद्धि में भी दही की यह परिवर्तन शक्ति होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। जाने वाले मनुष्य को अपने देश के संस्कार और संस्कृति की सुवास अन्य देश में फैलानी है, यह नहीं भूलना चाहिए। विदेश में जाकर भारतीय संस्कार और संस्कृति की अस्मिता को गंवाए हुए और वहाँ की विकृतियों को स्वीकार कर वैसे ही कलुषित और भोग प्रधान जीवन में मिथ्या गर्व का अनुभव करने वाले हमारे युवकों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सब में मिलकर भी अपना व्यक्तित्व सुरक्षित रखना ही दही की विशेषता है। ऐसे निष्ठावान लोग अल्पसंख्या में हो तो भी जगत में महान परिवर्तन ला सकते हैं। 1 चम्मच दही आधे मन दूध को दही में बदलने को समर्थ है। 5 पांडु 100 कौरवों को जीत सकते हैं। परदेश में भोग के 2-4 साधन ज़्यादा मिलते ही स्वराष्ट्र की अस्मिता खो देने वाले लोगों को त्रिभुवन का वैभव पैरों में आने पर भी प्रलोभित न होने वाले नचिकेता के चरित्र का अभ्यास करना चाहिए।
असुर में जाकर भी स्वर्गीय देवत्व की सुवासना होते हुए संजीवनी विद्या प्राप्त करके देवत्व के गौरव के साथ वापस लौटने वाले कच्छ को उन्हें दृष्टि समक्ष रखना चाहिए। दूसरों को अपने जैसे सततशील और सद्वर्ती का बनाए, ऐसी बुद्धि भगवान के चरणों पर अर्पण करना, यही दधि स्नान के पीछे का उदात्त हेतु है। दधि स्नान के बाद आता है गर्भ स्नान। घी की विशेषता उसकी स्निग्धता में है। नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोष कारकम घृतम तुभ्यम प्रदश्यामि स्नानार्थम प्रतिक्रियतम। नवनीत से निर्माण होने वाला और सबको संतोष देने वाला घी में आपको स्नानार्थ अर्पण करता हूँ, कृपया उसको स्वीकार करो। भगवान को गर्भ स्नान कराते समय सतत ध्यान रहना चाहिए कि हमारा जीवन भी हमें घी जैसा स्निग्ध और स्नेहयुक्त बनाना है। हमारे सभी संबंध स्नेहपूर्ण रखने हैं। मैन डज नॉट लिव बाई ब्रीड अलोन। मानव सिर्फ रोटी पर नहीं जीता है, जीने के लिए उसे उष्मा की ज़रूरत है। चाहे वे उष्मा माता की हो या पिता की, भाई की हो या बहन की, पति की हो या पत्नी की, मित्र की हो या स्नेह की, उष्मा मिलती है तभी जीवन विकसित होता है। वृक्ष वनस्पति के विकास में भी उष्मा सहायक बनती है। मशीन से पानी पिलाए गए पौधे की अपेक्षा मानव जिसे पानी पिलाता है उस पौधे का ज़्यादा विकास होता है। ऐसे प्रयोग भी हुए हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ कले नहीं, जीवन में कर्कशता नहीं। ऐसे स्नेहयुक्त जीवन में संघर्ष यदि हो भी तो वह माँ के स्तन और बालक के मुंह के बीच संघर्ष जैसा सहयोगात्मक संघर्ष होता है, जहाँ एक पक्ष को आनंद और दूसरे पक्ष को पुष्टि मिलती है। घी से स्नान कराने के बाद भगवान को शहद से स्नान कराना चाहिए। तरु पुष्प समुद्भूतम सुस्वादम मधुरम मधु तेजे पुष्टिकर्म दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृहताम। तत्पुरुष से निर्मित स्वादिष्ट मधुर तेज और पुष्टिदायक दिव्य शहद में स्नान के लिए अर्पण करता हूँ, उसको प्रभु स्वीकार करो। शहद में मिठास तो है ही, लेकिन ये पुष्टिदायक भी है। हमारा जीवन पुष्ट होना चाहिए। शहद शक्तिवर्धक है। हमारे जीवन में शक्ति होनी चाहिए। हमारा जीवन सामर्थ्य युक्त होना चाहिए। जीवन पुष्ट होगा तभी इस कराल कलिकाल में आसुरी वृत्ति को दूर कर सकेंगे। जीवन भक्ति की शक्ति से पुष्ट हुआ होगा तभी श्रीमद् वल्लभाचार्य के अनुसार भगवान और भगवत प्रेम का आनंद पाएंगे। मधु स्नान के बाद आखिर में भगवान को शर्करा स्नान भी कराना है। इक्षु सार समुद्भूतम शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्य स्नानार्थम प्रतिगृहताम। गन्ने से निर्मित पुष्टिकारक और मधुर शक्कर में आपको स्नानान के पर करता हूँ, उसको स्वीकार करो। जीवन में शक्कर की मिठास लानी है। जीवन में सब कुछ हो और मिठास नहीं हो तो जीवन किस काम का। मिठास वाणी से व्यक्त होती है। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंति जंतवे तस्मात् तदेव कुयक्तम वचनेन का दरिद्रता। प्रिय बोलने से सभी को आनंद होता है, तो फिर ऐसा बोलने में वाणी की दरिद्रता किस लिए। परंतु मधुर वाणी के पीछे जीवन की मधुरता नहीं होगी तो केवल वाणी की यह मधुरता खुशामद बन जाएगी, और खुशामद तो मीठा जहर है जो पिलाने वाले और पीने वाले दोनों को पतन के मार्ग पर ले जाता है। सच्ची बात हमेशा कटु लगती है, लेकिन कहने वाले मानव का जीवन यदि मधुर हो तो कटु कहकर भी मानव खुद कटु नहीं बनता। हमारे कई संत भक्तों ने कड़वे बोल लिखे हैं, फिर भी संत हमारे लिए मधुर ही हो रहे हैं। कड़वी दवा भी माँ ही पिलाती है। इस तरह समाज को कटु सच्चे महापुरुष या ऋषि ही कह सकते हैं। भगवान को शर्करा स्नान करते समय ऐसी महानता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। शक्कर जिस तरह अपना अलग अस्तित्व मिटाकर दूध में मधुरता उत्पन्न करती है, उसी तरह महापुरुष अपने अस्तित्व को संकट में डालकर भी समाज में मधुरता उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शक्कर यदि दूध में नहीं पिघलेगी तो दूध फीका रह जाता है। उसी तरह प्रभु भक्ति में यदि मानव का अहंकार नहीं पिघलेगा तो जीवन भी फीका ही रह जाएगा। भगवान को कराए जाने वाले इस पंचामृत स्नान में हमारी भक्ति प्रकट होती है, और उसका रहस्य समझकर उसका पान करने से हमारी शक्ति का संवर्धन होता है। पंचामृत की शुभ्रता, परिवर्तनशीलता, स्निग्धता, पुष्टिदायकता और मधुरता हमारे जीवन में प्रकट हो, यही ईश चरणों में अभिलाषा। जय श्री कृष्ण।